हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ईवीएस पढ़ेंगे। इसमें हमारा पाठ नंबर 5 है। इसमें हम मेले जो हमारे लगते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मेलों में क्या क्या हम देखते हैं उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बताओ, क्या तुम्हें नृत्य करना अच्छा लगता है? नृत्य मतलब होता है नाचना। क्या आपको नाचना अच्छा लगता है? तो कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, हो सकता है कुछ को ना भी अच्छा लगे। तुम्हें कौन कौन से नृत्य करने आते हैं? क्या आपको डांस करना आता है, नृत्य करना आता है? तो आप इसमें हाँ या ना कह सकते हैं। हरियाणा के लोक नृत्य का नाम क्या है? हरियाणा में जो डांस करते हैं उसका नाम आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो अब हम कठपुतली का जो खेल है वो पढ़ेंगे क्या है। तभी हमारी नजर उस ओर गई जहां बहुत से लोग खड़े। अब वो बच्चा घूम रहा था तो उसकी नजर कहाँ गई? काफी सारे लोग खड़े थे। हमने पास जाकर देखा कि एक आदमी कठपुतली का खेल दिखा रहा। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है कठपुतली का खेल दिखा रहा है। कठपुतली क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वह कुछ कह रहा था, कठपुतलियां वैसा ही कर रही थी। मुझे कठपुतलियों का खेल बहुत अच्छा लगा। और ये खेल जो है बच्चों को खास करके बहुत अच्छा लगता है। कठपुतली होती है बेटा, कुछ आकृतियां बनाई होती हैं लकड़ी से, घास फूस के कपड़ों से। तो उनको धागों से हम ऑपरेट करते हैं। धागों से, उंगलियों से हम उनके जो एक्शन है वो ऑपरेट करते हैं। अब इसमें वो आदमी बोल रहा है, एक परिवार बनाया है। इसमें एक ये बेटी है, ये पिता है, ये दादी है और ये माँ है। ये घर के 4 मेंबर बनाए हैं। इनकी आपसी बातचीत कठपुतली के खेल में दिखाई गई है। मैं भी पढ़ने जाऊंगी, पढ़ी लिखी कहलाऊंगी। जो ये लड़की है ये कहती है। अब जो इसके फादर हैं, इनके पिता है, वो कहते हैं क्या कर लेगी पढ़ लिख कर, काम करेगी घर रहकर, कि तुम घर पे ही रहो, घर पे ही काम करो। जाने दो अब जाने दो, करके कुछ दिखलाने दो, पढ़ी लिखी कहलाएगी, जग में नाम कमाएगी। अब जो बच्चे की माँ है वो कहती है, और जो इसकी दादी है वो ये बातें कहती हैं कि जाने दो, अब जाने दो, कि इसको पढ़ने दो और इसको कुछ करने दो। ये जब पढ़ लिख जाएगी तो जग में यानी कि दुनिया में हमारा नाम रोशन करेगी। तो ये कठपुतली एक मैसेज दे रहे हैं कि सभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लड़के और लड़की का जो भेदभाव है हमारे समाज में उसको नहीं होना चाहिए। दोनों को बराबर रूप से, समान रूप से पढ़ाई का अवसर देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या तुमने कभी कठपुतली का खेल देखा है? कक्षा में इसके बारे में अपने साथियों से बातचीत करो। कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। जिसने देखा है तो वो आपस में इस बारे में बात कर सकते हैं। क्या खाया, क्या खरीदा? अब मेले में आपने क्या खाया और क्या खरीदा? मेले में घूमते घूमते हमारा मन नहीं भरा था, लेकिन सभी को भूख लगाई थी। जो बच्चे मेले में घूम रहे थे अपने परिवार के साथ, तो उनका मन नहीं भरा था। उनका और मन था कि वो घूमते जाएं और भी सभी चीजों को देखते जाएं। तभी साथ ही साथ उनको भूख भी लगाती है। हम चाट की दुकान पर गए। बच्चे चाट की दुकान पर जाते हैं, वहां हाथ धोने का इंतजाम था। वहां हाथ धोने का भी खास इंतजाम था, पानी रखा हुआ था। हमने फलों की चाट खाई। दुकानदारों ने खाने पीने की चीजें अच्छी तरह ढक कर रखी थी। हमने देखा कि सफाई का भी उन्होंने ध्यान रखा हुआ था, चीजों को ढक के रखा हुआ था। तो ये जरूरी होता है, चीजों को ढक के रखना चाहिए। खुली चीजें हमेशा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। हमने एक दुकान पर जलेबियां और दही भल्ले खाए। तो बच्चों ने एक दुकान पर जलेबियां भी खाई और दही भल्ले भी खाए। दोने व पत्तल डालने के लिए बड़ा सा कूड़ादान था। दोने होते हैं जिसपे हम दोने प्लास्टिक इसके कागज के जो है ना बर्तन होते हैं, और जो पत्तल होती हैं वो केले के पत्ते से बनी होती हैं, और जो कई जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं उनसे पत्तलें बनाई जाती हैं। तो उनको डालने के लिए कूड़ादान।
के डस्टबिन भी रखे हुए थे। इसके बाद हम मेले में घूमते रहे। उन्होंने खाना खाया और जो खाली पत्तल और दोने थे उनको डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद वो मेले में घूमते रहे। हमने कुछ चीजें भी खरीदी और उन्होंने खरीदारी भी की। मैंने कठपुतली खरीदी, मेरे भाई ने एक मुखौटा और माँ ने दही बिलोने की मटकी ली। देखो, सबने अलग अलग चीजें ली। एक बच्चा कठपुतली खरीदता है, एक ने मुखौटा खरीदा और बच्चों की माँ ने क्या खरीदा? दही बिलोने की मटकी, मिट्टी की जो बनती है। हमने दादाजी के लिए जूतियां खरीदी और बच्चों ने क्या खरीदा? अपने दादा के लिए जूतियों का जोड़ा भी खरीदा। इस प्रकार जब मेले में हम घूमते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो हमारा खूब मनोरंजन होता है और हमारे खाने पीने का भी वहाँ पर बहुत सारा इंतजाम होता है। तो हम खरीदारी भी करते हैं, घूमते फिरते हैं, हमारा मनोरंजन भी होता है और हम साथ में चीजें भी खरीदते हैं। तो मेला जो होता है वो हमारे समाज में एक ऐसे जो है ना, एक प्रकार के ये इंतजाम होते हैं की व्यवस्था होती है जिसमें हम एक साथ बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे होकर इंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं, किसी त्योहार को मना सकते हैं, किसी उत्सव को मना सकते हैं। ये एक सार्वजनिक जो लोग इकट्ठा हो सकते हैं सार्वजनिक रूप से, ठीक है। तो मेलों से हमारे समाज में भाईचारा बढ़ता है और एकजुटता बढ़ती है। हम एक साथ रहना सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना पनपती है। तो इस प्रकार के आयोजन जो है समाज के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।